कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आए दिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो वहीं ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से नेताओं के जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी का असली मकसद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाना है और इसके पीछे उनके अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहरी नफरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का सुनहरा मौका मिल चुका है, लेकिन वो इससे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी के आगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि उनके राजनीतिक बयानों और गतिविधियों से कांग्रेस को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व संकट में है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने कई बार चुनावी हार का सामना किया है। इसके बावजूद उनकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे अपनी नफरत की राजनीति को छोड़कर राष्ट्रीय हित में काम करें और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का प्रयास करें। इसके साथ ही और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर। सुनिए आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। राहुल गांधी जी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार इसलिए बनवाना चाहते हैं क्योंकि वो केजरीवाल से नफरत करते हैं। राहुल गांधी दो लोगों से बहुत नफरत करते हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अरविंद केजरीवाल। वो किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं और ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसका वो फायदा उठा रहे हैं। बहुत से काम कांग्रेस ने अधूरे छोड़ दिए, उन कामों को कोई तो पूरा करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी वो काम पूरे कर रहे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए जो काम करना जरूरी है, नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर मौजूद घाटी के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे गढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यों की जमकर तारीफ की। देखिए, उमर अब्दुल्ला एक प्रोग्रेसिव नेचर के लीडर हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका पूरा परिवार। तो सही काम को सही कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की तरह नहीं है कि हर बात पे नरेंद्र मोदी का विरोध करें। तो मैं उमर अब्दुल्ला की इस बात का समर्थन करता हूं और मैं तायद करता हूं। उमर अब्दुल्ला इज ए प्रोग्रेसिव लीडर। इंडिया गठबंधन अब आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये दिल्ली का जो चुनाव है, ये इसकी मृत्यु की घोषणा कर देगा। तो गठबंधन बेमेल था, गठबंधन स्वार्थों के वशीभूत था और गठबंधन के जो नेता थे वो इनमैच्योर थे, वो नॉन पॉलिटिकल हैं, इनमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। जिस गठबंधन का नेता अपरिपक्व हो, इमैच्योर हो और गठबंधन बेमेल हो, तो उसका तो अंजाम यही होना था। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।